वेलकम टू द ऑनलाइन स्टडी विद एम के। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ पासे की एक शानदार ट्रिक, जिससे आप एक ट्रिक से आप आराम से कोई सा भी क्वेश्चन आराम से कर सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं पासा से रिलेटेड ट्रिक। पहले जान लेते हैं पासा होता क्या है। पासा एक जो हम लोग लूडो जनरली लूडो खेलते हैं उसमें एक होता है छोटा सा जो गुटका, उसे पासा बोलते हैं। उस पर 6 सतह होती हैं। ठीक है, उसमें जिसमें से 1 से लेकर 6 तक के नंबर दिए होते हैं। ठीक, 1 2 3 4 5 6 तक। ठीक है, उसमें 6 सतह होती हैं। ठीक है, आपने देखा होगा, सबने खेला होगा। ठीक है, तो आइए जानते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे आते हैं। पासा से 3 प्रकार के सवाल ज़्यादातर पूछे जाते हैं। ठीक है, जिसमें आपको एक पासा दिया होगा और किसी एक के अपोजिट नंबर पूछ लिया होगा। ठीक है, जनरली देखा जाता है 2 पासे दिए होंगे और आपसे किसी एक के पीछे का नंबर पूछा होगा। ठीक है, कभी कभी आप 2 से अधिक भी पासे आपको पेपर में दिखाई देते हैं। अगर उन्हें टफ करना होता है तो 2 से अधिक पासा भी होते हैं। ठीक है, और आपसे किसी एक नंबर के पीछे का पासा नंबर जो है पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं पासा कितने प्रकार का होता है। ठीक है, पासा 2 प्रकार के होते हैं, एक मानक पासा, दूसरा सामान्य पासा। ठीक है, जो मानक पासा होता है इसे इंग्लिश में स्टैंडर्ड पासा कहते हैं, और जो सामान्य पासा होता है उसे जनरल पासा कहते हैं, डाइस कहते हैं, जनरल डाइस एंड स्टैंडर्ड डाइस। ओके, तो पहचान क्या होती है स्टैंडर्ड डाइस और जनरल डाइस में, तो देखते हैं क्या पहचान होती है स्टैंडर्ड डाइस में और क्या पहचान होती है जनरल डाइस में। यदि आपको ये पता लग गया कि ये जनरल डाइस है और ये स्टैंडर्ड डाइस है, तो आप आराम से क्वेश्चन को विदाउट पेन या विद इन सेकेंड हल कर सकते हैं, चाहे आप ऑनलाइन एग्जाम हो या ऑफलाइन एग्जाम हो। ठीक है, तो देखते हैं, पहले देखते हैं मानक पासा क्या होता है। मानक पासा उस पासे को कहते हैं जिसकी अपोजिट साइड क्या होना चाहिए, अपोजिट साइड का जो सम होना चाहिए वो 7 होना चाहिए। यानी आगे जो, जैसे 4 नंबर दिया हुआ, 4 के पीछे जो कौन सा होगा, 3 होगा। 4 और 3 क्या होगा, 7। 2 है तो 2 के अपोजिट में कौन सा नंबर होगा, 5 इजकल टू 7। 6 दिखाई दे रहा है तो 6 से अपोजिट क्या होगा, 1 इजकल टू 7। यानी कौन सा पासा हो गया, मानक पासा। मानक पासा में जो नंबर्स होते हैं वो अपोजिट उनका सम जो होता है 7 होता है। यानी 4 के नीचे क्या होगा, 3 होगा, 6 के अपोजिट में इधर क्या होगा, 1 होगा, 2 के अपोजिट में क्या होगा, 5 होगा। ये हमेशा ऐसा ही रहेगा। अगर आपको कोई क्वेश्चन में एक पासा दे दिया और पूछ लिया कि 6 के अपोजिट में क्या होगा, तो आपको पहले सबसे पहले चेक करना कहीं ऊपर कोई ऐसा नंबर तो नहीं दिखाई दे रहा है जो एक दूसरे के अपोजिट हो। ठीक है, यानी आपको ऐसा ऊपर कोई नंबर नहीं दिखाई दे रहा है जिसको जोड़ने पर हमें 7 मिले, लेकिन आपको दिखाई दे रहा है कि अगर 6 के पीछे क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, 7। तो हमें 2 भी चेक करना पड़ेगा कि 2 के पीछे 5 हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, तो क्या होगा 7। क्या 4 के पीछे 3 हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, तो क्या होगा 7। तो हम आराम से बता सकते हैं, पूछ ले 2 के पीछे क्या होगा, तो 2 के पीछे 5 होगा। 4 के पीछे क्या होगा, 4 के पीछे 3 होगा। 6 के पीछे क्या होगा, 6 के पीछे 1 होगा। बस ये हो गया। ये होता है मानक भाषा। जनरली इससे सवाल नहीं पूछा जाता है क्योंकि ये बहुत आसान है, सब किसी को पता होता है। ठीक है, अब देखते हैं सामान्य भाषा। सामान्य पासा की क्या पहचान होती है, इसमें साम जो आपको 3 सतह दिखाई देती हैं, 3 5 4। ठीक है, 3 सतह दिखा रहे हैं, इसमें किन्हीं 2 सतहों को लेकर, किन्हीं 2 सतहों को जो सम है वो कितना होना चाहिए, 7। ओके, 2 सतह का सम कितना होना चाहिए, 7। तो देखते हैं, आप यहाँ देखिए, यहाँ अगर इनको आप ले लेंगे, 3 + 4 कितना हो गया, 7। ये है बस सामान्य पासे की पहचान, ये आपका हो गया पहचान। ठीक है, 7 यानी 2 सतह, 2 सतहों का सम कितना होना चाहिए, 7। डेट इज कॉल्ड अ जनरल डाइस। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन स्टैंडर्ड डाइस एंड जनरल डाइस। ओके, एक बार फिर से मैं रिपीट करता हूँ, जो स्टैंडर्ड पासा होता है उसके अपोजिट्स नंबर का सम 7 होता है। जो जनरल डाइस होता है, जनरल डाइस उसके किन्हीं 2 सामने वाली परतों का सम 7 होना चाहिए, वो जनरल डाइस होता है। ठीक है, एग्जाम में आपको ज़्यादातर जनरल डाइस दिखाई देंगे, स्टैंडर्ड डाइस बहुत कम दिखाई देंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पेपर में कैसे आते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 सबसे पहले देखते हैं। एक क्वेश्चन दिखा है, डाइस बना हुआ 5 4 6। आपसे पूछा है कि 4 के अपोजिट में क्या होगा, तो सबसे पहले आप क्या चेक करिए, कौन सा डाइस है। ठीक है, क्या है, 5 4 कितना होता है, 9, 6 4 कितना होता है, 10। किसी भी 2 सतह को जोड़कर 7 नहीं होता, कहने का मतलब ये जनरल डाइस नहीं है। ओके, तो क्या अपोजिट वाले नंबर से इसके पीछे हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। 4 के पीछे 3 हो सकता है, हो सकता है। 6 के पीछे 1 हो सकता है, हो सकता है। 5 के पीछे 2 हो सकता है, हो सकता है। कौन सा डाइस है, स्टैंडर्ड डाइस।
ठीक है, कौन सा डाइस है, मानक पासा है। तो मानक पासा में हमें पता है कि 5 के पीछे क्या होगा, 2 होगा, 4 के पीछे क्या होगा, 3 होगा, 6 के पीछे क्या होगा, 1 होगा। पूछा क्या है, 4 के पीछे 3, डेट्स माई आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 6 3 2 5 4, यहाँ पे हमें 2 पासे दिए हुए हैं। कितने पासे दिए हुए हैं, 2 पासा दिए हुए हैं। हमसे पूछा क्या है, 2 के अपोजिट में क्या होगा। ओके, लेट्स आई चेक, स्टैंडर्ड डासा या जनरल डासा, राइट, स्टैंडर्ड डाइस या जनरल डाइस, कौन सा डाइस है। 6 3 कितना होता है, 9, 3 2 कितना होता है, 5। जनरल डाइस तो नहीं है ये, राइट, इसको चेक करते हैं। 5 4 9 4 1 5, ये भी जनरल डाइस नहीं है। दोनों कौन से डाइस हैं, स्टैंडर्ड डाइस। क्यों, क्योंकि किसी भी दो सतह का सम कितना नहीं हो रहा है, 7 नहीं हो रहा है। तो कौन सा ये डाइस है, स्टैंडर्ड डाइस। स्टैंडर्ड डाइस में हमें पता है कि 6 के अपोजिट्स नंबर का कितना सम होता है। अगर 6 है तो इसके अपोजिट में कितना होगा, 1 होगा। अगर 2 है तो इसके अपोजिट में कितना होगा, 5 होगा। 3 है तो इसके अपोजिट में कितना होगा, 4 होगा। तो 5 के अपोजिट कितना होगा, 2 होगा। 4 के अपोजिट 3 होगा। ठीक है, पूछा क्या है, 2 के अपोजिट, तो 2 के अपोजिट क्या होगा, 5 होगा। डेट्स माई आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, 4 3 7 5 6 4 2, 2 डाइस दिए हुए में पता करना है जनरल डाइस, वही जनरल और स्टैंडर्ड। 4 और 3 कितना हुआ, 7। ये स्टैंडर्ड डाइस तो नहीं है। क्यों, क्योंकि ऊपर हमें 2 सतह दिखाई दे गई। और स्टैंडर्ड डाइस में जिनका सम 7 होता है, ये 4 किसके पीछे होना चाहिए, इसके अपोजिट होना चाहिए था। तो कौन सा होता, स्टैंडर्ड डाइस। तो ये है जनरल डाइस। 4 6 4 10, ठीक है। अब हमें यहाँ क्या करना है, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे दूसरी ट्रिक लगाएंगे। कौन सी, अब आपको देखना पड़ेगा दोनों में एक नंबर कोई कॉमन है क्या। देखिए यहाँ भी 4 कॉमन है, यहाँ भी 4 कॉमन है। तो हम जो नंबर कॉमन है उसको लिख लेंगे ऐसे करके, ठीक है। अब इस 4 के हमें क्लॉक वाइज चलना है। अगर इसके क्लॉक वाइज चलेंगे तो सबसे पहले क्या आएगा, 5 आएगा, फिर क्या आएगा, 6 आएगा, 3 आएगा। तो हमें क्या लिखना है, 5 लिखना है, क्या लिखना है, 3 लिखना है, ठीक। अब इस पे आ जाइए, इसके क्लॉक वाइज चलेंगे, कितना आएगा, 6 आएगा, फिर कितना आएगा, 2 आएगा। तो हम पहले 6 लिख लेंगे, फिर क्या लिख लेंगे, 2 लिख लेंगे। जो 5 है, 5 के अपोजिट ये नंबर जो होते हैं वो एक दूसरे कैसे होंगे, अपोजिट होंगे। और डाइस में पता है आप कितने नंबर होते हैं, 6 नंबर होते हैं। आपको कितने मिल गए, 1 2 3 4 5, एक नंबर नहीं मिला। जो नंबर नहीं है वो किसके अपोजिट होगा, 4 के अपोजिट होगा। कौन सा नंबर नहीं है, 1 नहीं है, तो 1 किसके अपोजिट होगा, 4 के अपोजिट होगा, ठीक है। ये नंबर जो ऊपर नीचे आएंगे वो एक दूसरे के अपोजिट होंगे। आपसे पूछा किसके अपोजिट, 4 के, तो 4 के अपोजिट 1 होगा। जो नंबर नहीं होता है वो बचे हुए नंबर के पीछे होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 6 3 1 3 4 2, कौन सा डाइस है, नंबर कोई कॉमन दिख रहा है आपको, बिल्कुल दिख रहा है। क्या दिख रहा है, 3 दिख रहा है, ठीक है। 3 दिख रहा है तो हम क्या करेंगे, 3 को लिखेंगे, क्या करेंगे, 3 के क्लॉक वाइज चलेंगे, कितना आएगा, 6, कितना आएगा, 1। इस 3 के क्लॉक वाइज चलेंगे, कितना आएगा, 2 आएगा, कितना आएगा, 4 आएगा। 1 के पीछे क्या होगा, 4, 6 के पीछे का 3, जो एक नंबर गायब है वो किसके पीछे होगा, 3 के पीछे। कौन सा गायब नंबर है, 5। ओके, ठीक है। अब आपको पता लग गया कि 6 के अपोजिट में कितना है, 2, 1 के अपोजिट में कितना है, 4, और 3 के अपोजिट में 5, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखते हैं जहाँ पर 3 डाइस दिए होते हैं, ठीक है। 3 डाइस, अब क्या करना, आपको किन्हीं 2 डाइस को पकड़ना है। कौन से डाइस को, किन्हीं 2 डाइस को उठा लो आराम से। हम इसको और इसको ले रहे हैं, ठीक है। कौन सा डाइस, इसको ले रहे हैं। क्या देखते हैं, इनको स्टैंडर्ड तो पासा है नहीं, स्टैंडर्ड नहीं है, क्योंकि 4 3 7 जनरल डाइस है। आप क्या करें, कॉमन देखो इसमें क्या है, 1 2 3 3, यहाँ कॉमन क्या है, 3 कॉमन मिल रहा, 3 लिखा, नीचे 3 लिखा। इसके क्लॉक वाइज चलते हैं, अगर इसके आप क्लॉक वाइज चलेंगे 3 को तो क्या आएगा, 1 1 लिखा। इसके चलेंगे क्या आएगा, 2 2 लिखा। इसके क्लॉक वाइज चलेंगे 3 क्या आएगा, 5। इसके चलेंगे आगे क्या आएगा, 4। 2 के पीछे क्या है, 4। 1 के पीछे क्या है, 5। जो नंबर नहीं है वो किसके पीछे आएगा, 3 के पीछे, क्या नहीं है, 6। ओके, 6 के अपोजिट में कितना हो जाएगा, 3। 1 के अपोजिट में 5, 2 के अपोजिट में 4। किसी भी नंबर का क्वेश्चन पूछा हो आप आराम से बता सकते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। ओके, देखते कभी कभी ABCD हमें नंबर नहीं दिए होते और अल्फ़ाबेट्स जो होते हैं ABCD के जो हो वो अल्फ़ाबेट्स होते हैं। तो कुछ नहीं करना है, बस आप यहाँ पर कितनी सतह आपको दिखाई दे रही है, ठीक है। 3 डाइस दिए हुए हैं। इसमें सबसे मैक्सिमम नंबर वाला अंक कौन सा है, अक्षर कौन सा, F है। F कौन सा नंबर में आता है, ABCDE और F छठे नंबर पे आता। कहने का मतलब सबसे बड़ा F, यानी A से लेकर आपको F तक के यहाँ पर अक्षर जो है वो ढूंढने हैं, ठीक है।
ए से एफ तक। फिर आप कहो कि हमें कौन सा नंबर पता, क्योंकि डाइस में तो 1 से 6 तक की गिनती होती है और यहाँ पे तो कोई लिमिट नहीं, क्या पता कौन सा। लेकिन आपको यहाँ देखना है कि सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, सबसे बड़ी पोजीशन पे कौन सा, एफ। एफ साथ में छठे नंबर पे आता है, बस एफ तक जाना है आपको, यानी आपको सारे अक्षर मिल गए। ओके, तो सॉल्व करते हैं। क्या करना है, बस 2 डाइस पकड़ लो, कौन सा है, 2 डाइस डालो जिसमें, ठीक, एक इसको ले लेते हैं और एक हम इसको ले लेते हैं। ठीक है, इसको ले लो, उसमें कॉमन क्या है, कॉमन इसमें ए है, ए को लिख लेते हैं, ऊपर लिखा है। क्लॉक वाइज चलते हैं, अगर इसके क्लॉक वाइज चलेंगे क्या आएगा, पहले बी आएगा, फिर क्या आएगा, सी आएगा। इसके क्लॉक वाइज चलते हैं, क्या आएगा, ई आएगा, फिर क्या आएगा, डी आएगा। सी के अपोजिट में क्या मिलेगा, डी। बी के अपोजिट में क्या मिलेगा, ई। ओके, ए के अपोजिट में क्या मिलेगा, जो नंबर नहीं है, क्या एफ, एफ है, नहीं है। डी के अपोजिट में पूछा, डी के अपोजिट में सी होगा, ये आपका क्या होगा, आंसर। ओके, कभी कभार ये साइन भी दिए होते हैं, मैथमेटिकल साइन होते हैं और ABCD भी नहीं होता। ठीक है, तो कोई दिक्कत वाली नहीं है, बस आपको क्या करना, 2 डाइस पकड़ना जिसका कॉमन हो। @$H, यहाँ का कॉपीराइट परसेंटेज स्टार, यहाँ इनमें कोई कॉमन नहीं तो हम इसको ले लेते हैं। क्या इसमें कॉमन है, हैच है, राइट, हैच है, तो इसको और इसको हम लेते हैं। ठीक है, तो इनमें देखो कॉमन क्या है, इसमें कॉमन क्या है, हैच कॉमन है, हैच लिखा, हैच लिखा। हैच के क्लॉकवाइज चले क्या आएगा, @ आएगा, आगे क्या आएगा, डॉलर, इसमें आ जाइए, हैच लिखा, कॉपी, चलो क्या मिलेगा, कॉपीराइट आएगा, क्या आएगा, परसेंटेज आएगा। यानी डॉलर के पीछे क्या होगा, परसेंटेज। ओके, @ के पीछे क्या होगा, कॉपीराइट। हैच के पीछे क्या होगा, जो आपको इनमें दिखाई दे जाएगा, एक जो एक्स्ट्रा है वो क्या है, स्टार। तो हैच के पीछे क्या होगा, स्टार। ओके, एक जो आपका चौथा प्रकार आएगा वो आता है ओपन डाइस का। ऐसे ही आपको ओपन डाइस दिया होगा और आपको 4 ऑप्शन दिए होंगे जो आपको बंद करके एक डाइस बनाना है। अब आपको पता चल चुका होगा कि डाइस में कितने 1 से 6 तक नंबर होते हैं, और जो सामने हमें ये भी पता चलो स्टैंडर्ड और जनरल डाइस दोनों पता लग गए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको करना क्या है, इसमें पहचानना है कि कौन से किसके पीछे हो गए, फिर आपको आराम से इसे क्वेश्चन को ढूंढ सकते हो। तो इसमें आपको एक ट्रिक मैं बताता हूँ, इसमें पकड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा, कोई सा ओपन डाइस आ जाए तो ऐसे सीरीज में जहाँ पे जाता है क्या करना पड़ेगा, ये जो 3 है वो इसके अपोजिट होगा। ओके, 3 किसके अपोजिट होगा, 1 के। ओपन डाइस, तो आपको करना क्या है, 3 के अपोजिट में क्या है, 1, 5 के अपोजिट क्या आएगा, 4। ओके, सीधे सीरीज में चलना है, लाइन से, एक छोड़ के एक। अब जो नंबर ये बचा होता है, ये दो होगा आपका 6 के अपोजिट। आपको नंबर मिल गए, 3 के अपोजिट क्या 1, 5 के अपोजिट क्या 4, और 6 के अपोजिट क्या है 2। अब आपको पता है 6 से अपोजिट, आपको पता है स्टैंडर्ड डाइस क्या होता है, अपोजिट 7, और जनरल डाइस क्या होता है, किसी 2 शब्दों को मिलाकर कितना होना चाहिए, 7। अब हम चेक करते हैं, पहला चेक करते हैं, राइट। पहला क्या है, हमें 3 और 5, 3 और 5 1। देखो 3 के अपोजिट 1 है, यहाँ पर 3 1 के अपोजिट कितना हो गया, सामने। दोनों अपोजिट नंबर एक साथ सामने आपको नहीं दिखाई दे सकते, गलत हो गया। इसको चेक करते हैं, क्या है 1 4, यहाँ पे देखिए 5 है, 5 है, यहाँ पर 4 दिख गया, 5 4 एक दूसरे के अपोजिट है, सामने नहीं दिखाई दे सकते हैं। इसको चेक करते हैं, 6 और 2, देखो 6 2 एक दूसरे के यहाँ अपोजिट है, ये सामने नहीं दिखाई दे सकते, एक साथ नहीं दिखाई सकते। इसको बिना चेक करके आप टिक मार दीजिएगा, यह बिल्कुल सही होगा। चेक कर लीजिए आप, 1 2 4, 1 2 4, तीनों अलग अलग। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। इस टाइप का अगर कोई डायग्राम दिया होगा, क्या करना, सीधे इसके अपोजिट ये होगा। ओके, अब जो ये वाला है, ये किसके अपोजिट होगा, इसके अपोजिट होगा। ठीक है, अब जो बच्चा होगा, ये किसके अपोजिट होगा, इसके अपोजिट होगा। ठीक, अब क्या करना है, आपको पता है सी के अपोजिट क्या है, डी। ओके, ए के अपोजिट क्या है, ई। ओके, और बी के अपोजिट क्या होगा, एफ। आपको पता, अब इसको चेक करते हैं, पहला ऑप्शन चेक कीजिए, ए ई एफ। ए ई एक दूसरे के अपोजिट है और यहाँ दोनों सामने दिखाई दे रहे हैं, नहीं होगा। डी सी एफ, सी डी एफ, एफ किसका अपोजिट है, बी का। सी, ओके, सी दिखाई दे रहा है, सी का अपोजिट डी तो नहीं दिखा, सी डी एक दूसरे के अपोजिट है लेकिन यहाँ दिखाई दे रहा है, गलत। ए और डी, बी, ए बी जो है, ए ठीक है, डी ठीक है, बी ठीक, ए सही ऑप्शन है, तीनों अलग अलग है। इसको चेक करते हैं, ए डी सी, जो सी डी हैं दिखाई दे रहे हैं, एक दूसरे के अपोजिट है, ये गलत है। तो दोस्तों बहुत आसान ट्रिक है डाइस। अब आप क्वेश्चन लगाइए, एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा, सीधे कॉमन जो 2 में कॉमन है उसको पकड़िए और उसको लगा के जो मैंने बताया वही करिए। अगर ट्रिक पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज़। थैंक यू।